of you, all the students of 9B, you are welcome in this video. And today we will read present continuous tense. And it is also known as progressive sentence. इसको पढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू सम फैक्ट्स ऑफ आवर फर्स्ट टेंस दैट इज सिंपल प्रेजेंट. उसके बारे में आप लोगों ने कल पढ़ के रखा ना. यू हैव रीड अबाउट दिस स्टडी. इसमें क्या बताते हैं हम लोग? व्हाट टू बी एक्सप्रेस्ड बाय यूजिंग सिंपल प्रेजेंट. क्या बताता है? एनीबॉडी टेल मी? सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है उसको यूज करते हैं. व्हाई डू वी यूज दैट? व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब उसकी विशेषताएं हैं क्या? हैबिचुअल एक्शन, रूटीन बताते हैं ना. मैंने बताया था आपको. यू मस्ट रिमाइंड दिस फ्रेंड एंड टेल मी. तो याद रखिएगा जो भी जनरल रूटीन होती है, जनरल ट्रूथ होते हैं. व्हाट इज हैपनिंग ओवर द, मतलब कभी भी हो ही रहा है जनरल ट्रूथ से, ऐसा होता है वैसा होता है. दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी इज नोन एज जनरल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन एंड रूटीन आल्सो. तो ऐसी एक्टिविटीज को हम बताने के लिए इसको यूज करते हैं समझ लो. तो इसके कुछ रूल्स थे, वो भी हमने पढ़े थे. क्या पढ़े थे उनमें? विद द सिंगुलर सब्जेक्ट्स लाइक he, she, it and if there is any singular subject we need to add or ऐसे as in the verb, right? वर्ब में हमें क्या ऐड करना होता है? वर्ब में हमें ऐड करना होता है ऐसे as if the subject is singular. अगर हमारा सब्जेक्ट कैसा होता है? सिंगुलर होता है तो हम लोग वर्ब में ऐसे ऐड करते हैं. if the subject is plural like I, you, we, they, any other plural, then there is no need to add ऐसे as in the verb. or in the negative sentences what was happening there? Do or does not and do not we were adding, right? हम लोग ऐड कर रहे थे. उसमें क्या था? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या करना था? like he, she, it and सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या करना था आपको? does not plus verb की फॉर्म लगानी थी. फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, then does not, do not, then verb की फॉर्म, then object. right? and with the plural subjects like I, you, we, they, उनके साथ क्या हुआ था? plural subjects take what? does not, do not, sorry क्या रखिएगा? plural subjects take what? do not with the verb की फॉर्म and then object. कुछ एग्जांपल भी हमने करके दिखाए थे, आप लोगों ने पढ़े थे, तब समझ में आया था. एक्सरसाइज हमने सॉल्व की थी. नाउ इट्स टाइम टू रीड दिस वन. देखिएगा जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस होता है या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव होता है, इसके जो सेंटेंसेस होते हैं हिंदी में, उनके हिंदी में हमेशा आता है, रहा है, आपको पता होना चाहिए. दिस थिंग मस्ट बी योर माइंड. मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ाता हूँ तो हमारा सिंपल प्रेजेंट वाला फॉर्मूला वहाँ पे अप्लाई होगा. ठीक है, और पढ़ रहे हैं मतलब जहाँ भी रहा है आएगा, कोई भी सेंटेंस होगा रहा और है. दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स. अगर ये मिलते हैं तो हमें इस वाले टेक्स्ट को पढ़ के जो भी पैटर्न है, इसके जो भी रूल्स हैं उनको अप्लाई करना होगा. जो भी कीवर्ड्स होंगे वो यूज करने होंगे. तो इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जो सिंपल सेंटेंस होगा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का, उसमें हमें क्या करना होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू ऐड सब्जेक्ट, राइट? देन व्हाट वी ऐड? इज एंड एम एंड आर. मींस एनी ऑफ द एलिमेंट, इन तीनों में से कोई भी एक एलिमेंट लगाई जाती है. देन वर्ब, and in the verb ing also compulsory to add here. इसको भी ऐड करना होता है. then object. now it's time to classify the verbs according to the subject. कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब आनी है? यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब इसके साथ पता है आपको कौन से आएंगे? he, she और it और कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट. कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तब हम क्या करेंगे? it. कौन सी एक में यूज करेंगे? दैट इज इच. इच को यूज करना है हमें ये सारे सब्जेक्ट के साथ में. इच पे एलिडियन और एम इज द ओनली वर्ब, केवल उसके साथ आई ऐसा सब्जेक्ट है जो यहाँ पर इस सेंटेंस में इसको यूज करना है. और जो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होंगे लाइक यू, वी एंड दे, और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हमें क्या करना है? आर एलिमेंट वर्ब में यूज कर लिए. दिस थिंग मस्ट बी इन आवर माइंड. ये हमारे मन में चीज होनी चाहिए. और अभी इसके एग्जांपल बताते हैं पैटर्न वाइज, जैसे हमने करके पढ़ के रखा था. तो इतनी चीजें क्लियर है. ऊपर राइट डाउन इन योर नोटबुक. ऑल स्टूडेंट्स प्लीज राइट डाउन.
Do not only write the answer of the डॉट चैप्टर, मतलब जो भी टर्म जो हमारा पढ़ाया हुआ चैप्टर था उसके केवल आंसर में लिखिए। जो ये चीजें हम करवा रहे हैं यहाँ पे बोर्ड पे, इनके नोट्स भी बनाते रहिएगा। एक ग्रामर की नोटबुक भी मेंटेन कीजिए। मेंटेन अ नोटबुक ऑफ ग्रामर एंड राइट ऑल द फैक्ट्स दैट वी डिस्कस ओवर हियर। जो भी हम यहाँ पे डिस्कस करें उसको लिख के जाइए, सो दैट somebody can check, और उसको चेक करें, you must be good and you must have good energy. So how many of students have solved this exercise of study homework? 1, 2. Only 2 students have done work. Means what was your homework? 3. You have done? Yes, sir. Have you written? Yes, sir. Write faster and then. Yes, sir. Means you all, the students of English, you must know and you must have proper understanding about the helping verbs and the subjects. Means किस subject के साथ में कौन सी helping verb यूज करनी है। तो ऐसी mistakes नहीं होनी चाहिए, because in the verb there is very easy progress there. There is easy pattern that we need to follow here. तो अब ये easy pattern हमें follow करना है, उससे सारी verbs के साथ में क्या लगाना है? and लगानी है। It's very simple. Done now? Yes, sir. Yes, sir. एग्जाम्पल खुद देते हैं, जैसे कि आपको देखें, जैसे मुझे बोलना हो और मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ तो क्या होगा? आया टीचिंग होगा ना, you need to aid ing in the verb in the project progress. So I am teaching you English. yes. Now this is the translation. अब अगर मुझे ये बोलना हो कि राम अंग्रेजी तुम्हें पढ़ा रहा है, या कोई दूसरा टीचर सपोज कोई नाम ले लेते हैं, आर्यन तुम्हें इंग्लिश पढ़ा रहा है तो क्या होगा? Teaching you English. आर्यन Teach you English. टीच लगा दिया आपने, गलत कर रहे हो आप, हेल्पिंग वर्ब ऐड नहीं कर रहे हो। ये मार्क इसको कंपलसरी है विद ऑल सब्जेक्ट। जस्ट बी फोकस्ड है, ध्यान से देखिए, बहुत इजी समझ जाओगे आप लोग। अगर ऐसे ही समझोगे हल्का ना, यू विल ऑलवेज डू क्वेश्चन रॉन्ग। तो आर्यन के साथ आर्यन, दिस इज द नेम ऑफ वन बॉय, सिंगुलर करके से टीच हेल्पिंग वर्ब आएगी ना, तो आर्यन इज टीचिंग यू English. चलो हिंदी कर दो, नो प्रॉब्लम। तो आर्यन तुम्हें हिंदी पढ़ा रहा है, ये हो जाएगा। अभी हम प्लूरल सब्जेक्ट लेते हैं, जैसे मुझे बोलना हो कि तुम मुझे डांस सिखा रहे हो, तो फिर यू आएगा ना, तो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आनी चाहिए? आर। यू आर टीचिंग, सिखाने के लिए भी टीच होता है, पढ़ाने के लिए भी टीच होता है, याद रखिएगा। तो यू आर टीचिंग मी Dance. या यहाँ पे लिखते हैं हाउ टू डांस। केवल डांस लिख सकते हैं तब भी परफेक्ट ट्रांसलेशन है, और ये भी लिखते हैं हाउ टू डांस, इसका भी मतलब है तुम मुझे सिखा रहे हो, मतलब नाचना, मतलब कैसे नाचते हैं वो सिखा रहे हो, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर सिंपल सेंटेंस। जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं उनको ऐसे ट्रांसलेट करना है। आप लोग आई होप आप समझ पाए होंगे कि किनके साथ में कौन सी वर्ब लगनी होती है और क्या पैटर्न होता है। सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, एंड आफ्टर सब्जेक्ट वी नीड टू ऐड व्हाट, हेल्पिंग वर्ब्स लाइक ये वर्ब, और फिर वर्ब लगानी होती है, देन वर्ब में क्या लगाना होता है, आईएनजी ऐड करनी होती है, देन ऑब्जेक्ट, राइट। Yes, sir. दीस थिंग मस्ट बी इन योर माइंड। अब बात करते हैं नेगेटिव की। ये एग्जांपल लिखिए, आई वुड लाइक टू मूव फॉरवर्ड।
कुछ और एग्जांपल्स आपसे पूछ लेते हैं। जैसे मुझे बोलना हो तुम अंग्रेजी बोल रहे हो, देन व्हाट विल बी इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस? एनीबॉडी ऑफ यू हु वुड टेल मी? कौन बताएगा? बता। You are speaking English. या यू आर Speaking English. आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं। आप लोग जो बच्चे नहीं जानते थे उनको जरूर ध्यान देना चाहिए, और समझ में ना आए तो प्लीज पूछते रहिएगा इन बिटवीन द क्लास, नो प्रॉब्लम। नाउ इन द नेगेटिव सेंटेंसेस व्हाट हैपेंस देयर? नेगेटिव वाले सेंटेंस में क्या होगा? या वेरी इजी, बट वी नीड टू बी फोकस। पहले सब्जेक्ट लगाने के बाद क्या करना है? रिवर्स लगानी है। तो मतलब या तो इज नॉट हो जाएगा, या तो फिर एम नॉट हो जाएगा, या फिर आर नॉट हो जाएगा। याद रखिएगा। देन द पैटर्न इज सेम। वर्ब में क्या लगानी है? एनजी लगानी है, याद रखिएगा। देन ऑब्जेक्ट। ओके, अब मुझे ये बोलना होगा कि मैं तुम्हें इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो क्या होगा? एग्जाम्पल इसका क्या बन जाएगा? I am not I'm teaching not teaching you English. Yeah. English. I'm not teaching you English. ऐसे ही सारे वर्ब्स के साथ में हमें क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब्स के बाद में नॉट ऐड करना होता है इन द नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब ना तो इसके पहले ऐड करना है हमें, और ना ही वर्ब के बाद ऐड करना है नॉट। ये प्रॉपर फिक्स जगह पता होनी चाहिए हमें कहाँ पे ऐड करना है। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, देन इज या एम या आर, और उसके बाद तुरंत नॉट आना चाहिए। ठीक है, have you written now this? Right? Shama. अब सी सब्जेक्ट होगा तो क्या हो जाएगा? सी इज नॉट। ठीक है, मतलब वो नहीं पढ़ रही है तो क्या हो जाएगा? सी इज नॉट रीडिंग। और तुम नहीं खेल रहे हो तो क्या हो जाएगा? यू आर नॉट प्लेइंग। तो दिस इज ऑल अबाउट, यू मस्ट नो दीस थिंग्स। आपको अच्छे पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट वाला पता है? इंटेरोगेटिव वाला लिख लीजिए। Done? Yes, sir. In the interrogative sentence, what happens there? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आर ऑफ टू टाइप। मतलब एक सिंपल टाइप के होंगे जिसमें क्या पहले लगा होगा, और जो डब्ल्यूएस टाइप के होंगे वो दूसरे टाइप के होंगे। टाइप 2 इंटेरोगेटिव उन्हें आप कह सकते हैं। इंटेरोगेटिव का फॉर्मेट क्या होगा? सबसे पहले आपको क्या लगाना होगा? हेल्पिंग वर्ब्स लाइक इज, एम और देन सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, और फिर वर्ब, फिर आईजी लगानी है, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इज कंपल्सरी इन द इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, कोई भी सेंटेंस हो सकता है, उसकी एक फिक्स पंक्चुएशन होती है, उसमें फुल स्टॉप होगा या एक्सक्लेमेशन मार्क होगा या क्वेश्चन मार्क होगा, कुछ ना कुछ तो मार्क लगा ही लगा होगा। ठीक है, याद रखिए। तो सबसे पहले हमें इज लगाना होगा या एम लगाना होगा या आर लगाना होगा, फिर सब्जेक्ट लगाना होगा। और ये हम डिसाइड कैसे करेंगे? पहले क्या आएगा? हाउ वी विल डिसाइड कि इज आना है कि एम आना है कि आर आना है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ठीक है, और सब्जेक्ट के बारे में हमें पहले पता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सबसे पहले क्या आना चाहिए? इज आना चाहिए। अगर सब्जेक्ट में आई दिया है, उन्होंने मैं की बात की हुई तो एम आना चाहिए। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है लाइक यू, वी, दे और कोई प्लूरल है तो वहां पर फिर आना चाहिए पहले। और उसका लिखने का पैटर्न क्या होगा? अगर इज लिखना है तो आई कैपिटल होगी, एम लिखना है तो ए कैपिटल होनी चाहिए, और आर लिखना है तो ए कैपिटल होनी चाहिए एट द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल ऐसे हो सकते हैं, जैसे क्या तुम लिख रहे हो तो क्या होगा इसका?
आर यू राइटिंग, क्या तुम लिख रहे हो? क्वेश्चन मार्क ही कंपल्सरी। दूसरा एग्जांपल इसका क्या हो सकता है? कोई सेंटेंस बताइए, मैं फिर उसका ट्रांसलेट करता हूँ। यू टेल मी व्हाई यू थिंक यू आर प्रेइंग। कोई दूसरा एग्जांपल बताओ इसी से रिलेटेड, जिसको ट्रांसलेट करो यहाँ। क्या वह जाता है? हाँ? क्या वह जाता है? क्या वो जाता है? वह जा रहा है। क्या भाई? जा रहा है। क्या वो जा रहा है? तो ये होगा, तो क्या वो जा रहा है, तो ई दिस इज द सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके साथ ई जाना चाहिए पहले, तो ई पहले ऐड किया जाएगा, तो ई गोइंग, ई गोइंग, तो दिस विल बी द टारगेट। एनी अदर क्वेश्चन जो आप बताएं उसको टारगेट पूछिए आप लोग। यू कैन आस्क। हां, क्या वो खा रही है, तो क्या होगा? It, she, it. क्या हुआ खा रही है, तो ईट पहले आ जाएगा ना, और और खा रही है तो फीमेल है तो सी आ जाएगा। और अगर वो है इंडियन के सेंटेंस में लिखा रहता है मेल होता है तो वहां पर क्या आता है? ई, और फीमेल होता है तो She. ई सी Eating. क्लियर हुआ ये? Yes, अब sir. अगर इसी का इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव वाला स्ट्रक्चर हो तो क्या हो जाएगा? सर नॉट और लग जाएगा। नॉट लगाना है, कहाँ लगा देना है? वर्ब के पहले, यस सर। यहाँ पे लगाना है। Subject. जैसे मुझे बोलना हो क्या तुम नहीं लिख रहे हो, तो क्या होगा? आर यू नॉट राइटिंग, तो दिस पैटर्न मस्ट बी ऑन माइंड। मतलब इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव कैसे हो जाएगा? पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट एंड आफ्टर सब्जेक्ट बिफोर वर्ब, मतलब वर्ब के पहले और सब्जेक्ट के बाद में हमें नॉट लगाना, ठीक है? नॉट ऐड करना है। तो जैसे मुझे बोलना हो कि क्या तुम नहीं लिख रहे हो, तो क्या हो जाएगा? आर यू नॉट राइटिंग। और मुझे ये बोलना हो कि क्या कोई नहीं जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? इज ही नॉट गोइंग। और अगर मुझे बोलना हो क्या वो नहीं खा रही है, तो क्या हो जाएगा? इज सी नॉट ईटिंग, ठीक है? और मॉडर्न इंडिया में तो अब ये भी चलने लगा है, इजेंट भी बोल देते हैं डायरेक्टली, हेल्पिंग वर्ब के साथ भी लगा सकते हो आप, बोथ पैटर्न विल बी करेक्ट, ठीक है? लेकिन इन दोनों जगह के अलावा अगर कहीं लगाओगे रॉन्ग, देन पैटर्न विल बी रॉन्ग एंड योर आंसर विल बी आल्सो रॉन्ग, ठीक है? ये चीजें क्लियर हुई? तो सेंटेंसेस क्या है जब शुरू होंगे तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ऐड करनी है, और हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे? इजन, ओके? अब देखिए बच्चों क्या है हमारे पास, अब WH टाइप का जो बचता है, WH टाइप वाला इंटरोगेटिव होगा, उसके लिए सबसे पहले क्या करना है? WH वर्ड्स लगाने हैं पहले। WH वर्ड्स के बाद क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि एम और आर, फिर सब्जेक्ट लगाना है, और फिर वर्ब, और फिर वर्ब में क्या लगाना है? एनजी, और फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, इफ देयर इज एनी ऑब्जेक्ट, या नहीं है तो अदर वर्ड्स लगाने हैं, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस पैटर्न को लिखिए। और ये WH वर्ड्स कैसे होंगे? कहाँ, कब, कैसे, कहाँ, कौन, किससे, वो सारे WH वर्ड्स होंगे हिंदी के सेंटेंस में। कहाँ होंगे? इन बिटवीन ऑफ द सेंटेंस, हिंदी के सेंटेंसेस के बीच में होंगे वो सारे सब, जो भी कहाँ, कब, क्यों, कैसे। तो उनको ट्रांसलेट करते वक्त हमें उन्हीं WH वर्ड्स की इंग्लिश सबसे पहले लिखनी है। देन हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसी WH वर्ड के बाद इज लगा देंगे, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो WH वर्ड के बाद हम क्या लगा देना? आर लगा देना, और अगर आई है तो वहाँ पर फिर एम लगा देना है WH वर्ड के बाद। अभी देखिए कुछ एग्जांपल के साथ आपको आए हो समझ में आ रहा है। देखिए लिख लिया आपको? वेरी गुड। अब ये आप लोग देखिए, जैसे मुझे बोलना था कुछ एग्जांपल हो, जैसे मुझे बोलना हो क्या तुम, मतलब तुमसे ये पूछा जाए, मैंने पहले आपको बोला था इसमें कि क्या तुम लिख रहे हो, तो हमने लिखा था वहाँ पे आर यू राइटिंग, या क्या मैं लिख रहा हूँ तो हो जाता क्या वहाँ पे एम आई राइटिंग। अब मुझे ये बोलना हो कि तुम क्या लिख रहे हो, तो क्या हो जाएगा? व्हाट आर यू राइटिंग, व्हाट आर यू राइटिंग हो जाएगा। अब ये हो जैसे कि वह क्या खा रही है, तो क्या हो जाएगा? What are you eating? नहीं, वो क्या खा रही है? What is She हाँ, what eating. is she eating? और अगर इसमें बोलना हो मुझे कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो क्या हो जाएगा? Where are you going? So this thing must be your mind. Where are you going? तुम कहाँ जा रहे हो? और भी WH वर्ड्स हैं बहुत सारे, जैसे तुम कैसे लिख रहे हो तो क्या हो जाएगा? हाउ
हाउ आर यू राइटिंग? अब ये बोला हुआ मुझे कुछ और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, आप बता दो। बहुत सारे क्वेश्चन हो, पैटर्न आपको पता होना चाहिए। अगर आप पैटर्न जानते हो, इफ यू नो पैटर्न देन यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चन, राइट? यस सर। इतना हुआ? और कुछ जानना है इसमें? एनी डाउट? चलिए अब हम लोग इससे सारे सॉल्व करते हैं। बुक लीजिए ना, आपने सॉल्व कर लिए तो फिर मुझे नहीं चाहिए, मुझे आंसर चाहिए बुक। कहाँ सॉल्व नहीं? जो हमारे वाली एक्सरसाइज थी आई विल चेक लेटर, हाँ आफ्टर द क्लास। बट अब ये प्रेजेंट जो कॉन्टिन्यूअस है ना, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव जो है सेंटेंस, इसको करना है, इसको करवाना है, और ये ब्लैंक है इसको करवाते हैं, राइट? तो आप लोग ध्यान से देखिए ना, सेट ओवर है एंड यू कैन फिल योर आंसर वर्ड्स। जो आंसर होने वाले वर्ड्स हैं वो आप फिल कर सकते हैं बाय यूजिंग करके। मैं बताता रहूँगा आपको एक एक करके। और ये आपकी बुक का जो पेज नंबर है वो कौन सा है, याद रखिएगा, इट्स 12 स्टार्टिंग जो पढ़ने वाला है, और ये 13 वाला एक्सरसाइज वाला है, इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो आपका सेकंड क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है बी डैश नॉट एंजॉय, कॉमा में ब्रैकेट में लिख के रखा है दिस पार्टी सो लेट्स गो। तो यहाँ पर क्या कराएंगे आप लोग आंसर सेकंड वाले क्वेश्चन में? वी आर नॉट एंजॉयिंग, लिखिए पेज नंबर 13 है, सॉल्व कीजिए क्वेश्चन, मैं आंसर बता रहा हूँ। वी आर नॉट एंजॉयिंग द पार्टी। और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करेंगे आप लोग? डैश और फिर ब्रैकेट में इट रेन लिख के रखा है आउटसाइड नाउ, तो इसमें करेंगे इट इज, और इट आप जब लिखेंगे तो आई विल बी कैपिटल ओवर हियर, ठीक है? यहाँ पे कैसी होनी चाहिए? आई कैपिटल होनी चाहिए। तो इट इज रेनिंग आउटसाइड नाउ, ये हो जाएगा आपका। और लियान दिस इज द नेम इन द फोर्थ क्वेश्चन, ये नाउन है, ये किसी का नाम, तो लियान के बाद लिखिएगा इज नीटिंग, और जो टी है इट विल बी डबल हियर, डबल टी कर दीजिएगा। तो लियान इज नीटिंग अ स्वेटर फॉर हरसेल्फ, मतलब एक फीमेल किसी का नाम, ठीक है? अनीता इज लाइंग ऑन हर बेड, मतलब लेटी हुई है, पड़ी हुई है, बेड पे पड़े नहीं होते हम लोग, तो दिस इज द वर्ब। ये स्पेलिंग से होती है, इसका मतलब कभी नोट बोलना भी होता है और कभी लेटने से भी होता है, ठीक है? तो डिपेंड्स ऑन आवर सेंस, हम किस रेफरेंस में यूज कर रहे हैं, ठीक है? तो अनीता इज लाइंग ऑन हर बेड हो जाएगा। और जो आपका 6 वाला क्वेश्चन है यू डू नथिंग एट द मोमेंट, तो यहाँ पे लिखिए यू आर डूइंग, आर यू लिख दीजिए, आर यू डूइंग एनीथिंग एट द मोमेंट, आर पहले लगाइए, क्या तुम अभी कुछ कर रहे हो, ठीक है? तो पहले आर लगाइएगा, आर में ए कैपिटल होना चाहिए, आर यू डूइंग एनीथिंग एट द मोमेंट। और इतना हो गया है, दीज आर द क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। कल के बचे हुए क्वेश्चन तो नेक्स्ट सेंटेंस है वो हम लोग कल पढ़ेंगे। और ऐसे ही अगर वीडियो आपको इंग्लिश के अच्छे लगते हैं तो इट्स ओके एंड यू आर वेलकम ऑन माय इंग्लिश बाय पेज चैनल, और मिलते हैं कल, बाय बाय।